मतलब कि लड़की वालों से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उसकी भावनाओं को और उसके जो क्या मतलब कि क्या बोलते हैं मतलब कि माफ़ी मतलब लेन देन की जो बात हुई थी वो आप मान रहे हैं कि गलती हुई जी और माफी मांग रहे हैं जी बिल्कुल गलती हुई है और मैं जो है समाप्त। करनाल का एक बहुत चर्चित मामला था। फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है दूल्हे और दूल्हे परिवार की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन आज इस मामले में समझौता हो चुका है और इस समय जो दूल्हा है वो खुद जो है एक माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो दूल्हा है वो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन माफी जो है मांगी गई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आपको क्षमा याचना मांग रहे हैं, आपको लगता है कि गलती हुई थी जिसके लेकर आज माफी मांग रहे हैं? तो मैं जो है सभी लोगों से, देशवासियों से जो है माफ़ी मांगता हूँ। समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है और मैं यही अपील करता हूँ कि मुझे लोग जो है माफ़ करें। और मैं अपील करता हूँ कि लोग जो है ऐसा जो है काम ना करें कि जिससे कि दूसरों को भावनाओं को जो है ठेस पहुँचे। ये एक सामाजिक बुराई है जो है पढ़े लिखे लोगों को इससे जो है मानते हैं कि गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। गलती हुई है और रिपीट करना मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। दूसरों को भी मैसेज देना चाहिए। दूसरे को भी मैसेज देता हूँ कि मत रिपीट करो, अपना प्रिंसिपल पे रहो, अपना सच्चाई के साथ रहो और जो अपना कमाना है अपने आप ही कमाओ। हाँ, मेरा अभी सुनने में आया है कि दोनों परिवारों का समझौता हो गया है। सर ने भी बताया है कि समझौता हो गया। क्योंकि समाज में मैसेज एक गलत गया था सर, उसी को आप चाहते हैं कि गलती हुई है तो अब उसको स्वीकारा जाए। उसको स्वीकार करना चाहिए। और करनाल का एक बहुत चर्चित मामला था। फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है दूल्हे और दूल्हे परिवार की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन आज इस मामले में समझौता हो चुका है और इस समय जो दूल्हा है वो खुद जो है एक माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो दूल्हा है वो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन माफी जो है मांगी गई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आपको क्षमा याचना मांग रहे हैं, आपको लगता है कि गलती हुई थी जिसके लेकर आज माफी मांग रहे हैं? मैं जो है सभी लोगों से, देशवासियों से जो है माफ़ी मांगता हूँ। समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है और मैं यही अपील करता हूँ कि मुझे लोग जो है माफ़ करें। और मैं अपील करता हूँ कि लोग जो है ऐसा जो है काम ना करें कि जिससे कि दूसरों को भावनाओं को जो है ठेस पहुँचे। ये एक सामाजिक बुराई है जो है पढ़े लिखे लोगों को इससे जो है मानते हैं कि गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। गलती हुई है और रिपीट करना मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। दूसरों को भी मैसेज देना चाहिए। दूसरे को भी मैसेज देता हूँ कि मत रिपीट करो, अपना प्रिंसिपल पे रहो, अपना सच्चाई के साथ रहो और जो अपना कमाना है अपने आप ही कमाओ। वही मेरा है और माफी मांगता हूँ कि जो गलती हुई है। से भी माफी मांग ली आपने? जी, लड़की वालों से भी जो है, अगर मैंने उनको मतलब कि लड़की वालों से भी मैं माफी मांगता हूँ कि उसकी भावनाओं को और उसके जो क्या मतलब कि क्या बोलते हैं मतलब कि माफी, मतलब लेन देन की जो बात हुई थी वो आप मान रहे हैं कि गलती हुई और माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल गलती हुई है और मैं जो है समाप्त चाहेंगे भी विवाद खत्म हो जाए अभी? जी, मैं चाहता हूँ कि विवाद खत्म हो जाए और दोनों परिवारों के बीच में जो है कोई मन मुटाव। कितने महीने पहले रिश्ता पक्का हुआ था आपका? जी, ये तो जी कई महीनों से जो है महीने पहले। ये शायद मार्च में शायद सर का कॉल आया था, सोहन सर का कॉल आया था। 9-10 महीने पहले हुआ था। तो हाँ सर, रिकॉर्डिंग जो आप सुना रहे थे वो कब की थी सर? रिकॉर्डिंग तो सर 1 या 2 महीने पहले की थी शायद। वो क्या होता है, हाँ सर 1-2 महीने पहले। 1-2 महीने पहले की। तो परिवार के सभी लोगों ने यानी आपसे रजामंदी समझौता हो गया दोनों परिवारों में? हाँ, मेरा अभी सुनने में आया है कि दोनों परिवारों का समझौता हो गया है। सर ने भी बताया है कि समझौता हो गया है। तो आगे के लिए किसी तरह का कोई मन में द्वेष, किसी तरह की कोई बात? नहीं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन परिवार की, इसलिए मैं अभी भी सोहन सर को सोहन सर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो बस एक घड़ी जो है, एक टाइम जो है बहुत खराब है। समाज में मैसेज एक गलत गया था सर, उसी को आप चाहते हैं कि गलती हुई है तो अब उसको स्वीकारा जाए। उसको स्वीकार करना चाहिए और मैं जो है मीडिया के माध्यम से लड़की या लड़की के पिताजी को कुछ कहना चाहेंगे? वही है कि हम जो है एक्सक्यूज चाहेंगे और तो वही है कि चलो जो हुआ उसके लिए हमें माफ़ करें, हमें एक्सक्यूज कर दें और आगे से ध्यान रखेंगे कि जो आपके पिताजी, माताजी, भाई सब फैसले के साथ हैं? हाँ, उन फैसले के साथ उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि चलो जो है, क्योंकि दोनों पक्षों को मानसिक रूप से जो है थोड़ा मतलब परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। मैं भी कई दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं है, सोया नहीं है। मुझे लगता है उन दूसरी तरफ से भी मानसिक परेशानियां हुई हैं, मेरे माँ पापा को भी हो रही हैं। तो परिवार वालों का ध्यान रखते हुए, उनके भी परिवार वालों का। हमारे किस डेट को थी ये शादी जो थी? वो तो आपको पता है, 3 दिन पहले था। 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को। आपका पूरा नाम सर? मेरा पूरा नाम नसीब सिंह। तो विवाद खत्म है आपकी तरफ से? सर मेरी तरफ से बिल्कुल खत्म है। मैं कोई द्वेष नहीं है मन में, मैं चाहता हूं कि वो भी द्वेष ना लाएं और जो है समाज जो है अच्छे तरीके से जो है इसको। तो बिल्कुल एक सामाजिक बुराई है दहेज मांगना और इस समय नसीब सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो दूल्हे थे। हालांकि एक बहुत ही गलत मैसेज जरूर गया था क्योंकि उनकी तरफ से दहेज मांगा गया था, इस तरह की बात थी, लेकिन वो खुद अब मानते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ,
उसको लेकर वह माफी भी मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने परिवार से, लड़की पक्ष से और लड़की के जो परिवार वाले थे उनसे माफी मांगी है। साफ तौर पर माफी मांगी है कि उनसे जो कुछ हुआ, जो दहेज मांगा गया, जो गाड़ी मांगी गई, आगे से भविष्य में वह इस चीज का ध्यान रखेंगे। नसीब सिंह थे, दूल्हा थे, ये करनाल का मामला था, हमने आपको दिखाया था। लेकिन दोनों परिवार काफी ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे थे, काफी ज्यादा परेशानी में थे, टेंशन में थे। तो दोनों परिवारों की तरफ से इस तरह का एक फैसला लिया जाता है कि जिसमें यह कहा जाता है कि दोनों परिवार अगर आपस में रजामंदी से समझौता कर रहे हैं और दूल्हा अगर जो है खुद सामने आकर, मीडिया के सामने आकर, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कैमरे के सामने आकर एक माफी मांग रहा है, तो उसको माफ कर दिया जाए। इस तरह की बात जो है निकलकर सामने आती है। और जिसके बाद जो है आपने देखा कि नसीब जो दूल्हा है, जो जिसके खिलाफ मामला भी जो है डोरी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था, और कहीं ना कहीं जो मामला दर्ज हुआ था उसमें कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती थी आने वाले समय में। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो परिवार है वो सहमत हुआ और परिवार ने लड़की पक्ष से जो है माफी मांग लिया। अब लड़की पक्ष इस मामले को लेकर क्या कुछ करता है वो भी कोशिश करेंगे, आगे उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ये लेसन जरूर जाना चाहिए कि अगर आप दहेज मांगेंगे, अगर आप इस तरह की कोई डिमांड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा। हालांकि मामला इन्वेस्टिगेशन के ऊपर था, लेकिन खुद दूल्हे की तरफ से सामने आकर माफी मांग ली जाती है कि जो उसकी तरफ से जो गलती हुई, जो उसकी तरफ से जो गाड़ी की डिमांड की गई है, जो भी दहेज मांगा गया, वो उसको लेकर माफी मांग रहा है लड़की पक्ष की तरफ से और लड़के के परिवार से भी जो है माफी मांग रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, देश भर में ये वीडियो शेयर हो, ताकि समाज में एक मैसेज जरूर जाए कि गलती करना कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन गलती को लेकर अगर उन्होंने अपनी माफी मांगी है तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा मैसेज जरूर जाता है ताकि गलती को सुधारा जाए। तो ये हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे अच्छी बात ये रही कि बातचीत के बाद समझौता हो गया है और लड़के पक्ष की तरफ से माफी मांग ली गई है। जो भी लेन देन की बात हुई उसमें अब समझौता हो गया है। एक बात सामने निकल कर आई थी कि 20 लाख रुपए मांग लिए हैं, शादी में फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग ली है, साथ ही साथ सोने की चैन पर विवाद हो गया है। लेकिन मामला दर्ज हो जाता है और उसके बाद अब जो बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष से माफी मांग ली है, क्योंकि शादी थी और दोनों ही जो बच्चे थे, यानी कि जो लड़का था, लड़की थी, वो दोनों एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी के अंदर थे। लड़का भी वैज्ञानिक है और लड़की भी पीएचडी कर रही है और साथ ही साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें नौकरी करती है। लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। दोनों ही परिवार मानसिक तौर पर काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे थे, काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे थे। लेकिन आज जो राहत की बात निकल कर आती है दोनों ही परिवारों के लिए वो ये है कि लेन देन की जो बात थी वो शादी के दौरान होती है, ऐसा कहा गया, और लेन देन की बात चल भी रही थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और गलत का जो नतीजा था वो पूरे देश ने देखा और इसके चलते उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से भी अपील है कि शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है लड़के और लड़की के बीच, और ऐसे में अगर दहेज की बात होगी या लेन देन की बात होगी तो फिर ज़्यादा नुकसान होगा दोनों ही परिवारों के लिए। रिश्ते भी टूट जाते हैं क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को भेज रहा है और अगर दहेज की डिमांड होती है, कोई भी करता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। करनाल का एक बहुत चर्चित मामला था। फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है दूल्हे और दूल्हे परिवार की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन आज इस मामले में समझौता हो चुका है और इस समय जो दूल्हा है वो खुद जो है एक माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो दूल्हा है वो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन माफी जो है मांगी गई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आपको क्षमा याचना मांग रहे हैं, आपको लगता है कि गलती हुई थी जिसके लेकर आज माफी मांग रहे हैं? तो मैं जो है सभी लोगों से, देशवासियों से जो है माफ़ी मांगता हूँ। समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है और मैं यही अपील करता हूँ कि मुझे लोग जो है माफ़ करें, और मैं अपील करता हूँ कि लोग जो है ऐसा जो है काम ना करें कि जिससे कि दूसरों को भावनाओं को जो है ठेस पहुँचे। ये एक सामाजिक बुराई है जो है पढ़े लिखे लोगों को इससे जो है मानते हैं कि गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। गलती हुई है और रिपीट करना मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। दूसरों को भी मैसेज देना चाहिए। दूसरे को भी मैसेज देता हूँ कि मत रिपीट करो, अपना प्रिंसिपल पे रहो, अपना सच्चाई के साथ रहो और जो अपना कमाना है अपने आप ही कमाओ, वही मेरा है। और माफी मांगता हूँ कि जो गलती हुई है। लड़की वालों से भी माफी मांग ली आपने? जी, लड़की वालों से भी जो है, अगर मैंने उनको मतलब कि लड़की वालों से भी मैं माफी मांगता हूँ कि उसकी भावनाओं को और उसके जो क्या मतलब कि
क्या बोलते हैं, मतलब कि माफी, मतलब लेन देन की जो बात हुई थी वो आप मान रहे हैं कि गलती हुई और जी माफी बहुत मांग रहे हैं जी आपसे? बिल्कुल गलती हुई है और मैं जो है समाप्त चाहेंगे भी विवाद खत्म हो जाए अभी? जी मैं चाहता हूँ कि विवाद खत्म हो जाए और दोनों परिवारों के बीच में जो है कोई मन मुटाव कितने ना महीने रहे। पहले रिश्ता पक्का हुआ था आपका? जी जो था? ये तो जी कई महीनों से जो है 8-9 महीने चल- पहले था। नहीं, ये शायद मार्च में शायद सर का कॉल आया था, सोहन सर का कॉल आया था 9-10 महीने पहले हुआ था। तो हाँ सर, रिकॉर्डिंग जो आप सुना रहे थे वो कब की थी सर? रिकॉर्डिंग तो सर 1 या 2 महीने पहले की थी शायद, वो क्या होता है, हाँ सर 1-2 महीने पहले। 1-2 महीने पहले की। तो परिवार के सभी लोगों ने यानी आपसे रजामंदी समझौता हो गया दोनों परिवारों में? ये हाँ मेरा अभी सुनने में आया है कि दोनों परिवारों का समझौता हो गया है, सर ने भी बताया है कि समझौता हो तो गया आगे है। के लिए किसी तरह का कोई मन में द्वेष, किसी तरह की कोई बात? नहीं नहीं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ उन परिवार की, इसलिए मैं अभी भी सोहन सर को सोहन सर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है वो बस एक घड़ी जो है, एक टाइम जो है बहुत खराब क्योंकि है। समाज में मैसेज एक गलत गया था सर, उसी को आप चाहते हैं कि गलती हुई है तो अब उसको स्वीकारा जाए? उसको स्वीकार करना चाहिए और मैं जो है मीडिया वही के माध्यम से लड़की या लड़की के पिताजी को कुछ कहना चाहेंगे? वही है कि हम जो है एक्सक्यूज चाहेंगे, और तो वही है कि चलो जो हुआ उसके लिए हमें माफ़ करें, हमें एक्सक्यूज कर दें और आगे से ध्यान रखेंगे कि तो जो आपके है, पिताजी, माताजी, भाई सब फैसले के साथ हैं? हाँ उन फैसले के साथ उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि चलो जो है, क्योंकि दोनों पक्षों को मानसिक रूप से जो है थोड़ा मतलब परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। पड़ा। मैं भी कई दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं है, सोया नहीं है, मुझे लगता है उन दूसरी तरफ से भी मानसिक परेशानियां हुई हैं, मेरे माँ पापा को भी हो रही हैं, तो परिवार वालों का ध्यान रखते हुए, उनके भी परिवार वालों का, हमारे आपकी किस डेट को थी ये शादी जो थी? वो तो 2 दिन पहले जो थी? आपको पता 3 है, दिन पहले था। 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को। आपका पूरा नाम सर? मेरा पूरा नाम नसीब सिंह। नसीब सिंह। तो अब विवाद खत्म है आपकी तरफ से? सर मेरी तरफ से बिल्कुल खत्म है, मैं कोई द्वेष नहीं है मन में, मैं चाहता हूं कि वो भी द्वेष ना लाएं और जो है समाज जो है अच्छे तरीके से जो है इसको। तो बिल्कुल एक सामाजिक बुराई है दहेज मांगना, और इस समय नसीब सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो दूल्हे थे। हालांकि एक बहुत ही गलत मैसेज जरूर गया था क्योंकि उनकी तरफ से दहेज मांगा गया था, इस तरह की बात थी, लेकिन वो खुद अब मानते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, उसको लेकर वह माफी भी मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने परिवार से, लड़की पक्ष से और लड़की के जो परिवार वाले थे उनसे माफी मांगी है, साफ तौर पर माफी मांगी है कि उनसे जो कुछ हुआ, जो दहेज मांगा गया, जो गाड़ी मांगी गई, आगे से भविष्य में वह इस चीज का ध्यान रखेंगे। नसीब सिंह थे, दूल्हा थे, ये करनाल का मामला था, हमने आपको दिखाया था, लेकिन दोनों परिवार काफी ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे थे, काफी ज्यादा परेशानी में थे, टेंशन में थे। तो दोनों परिवारों की तरफ से इस तरह का एक फैसला लिया जाता है कि जिसमें यह कहा जाता है कि दोनों परिवार अगर आपस में रजामंदी से समझौता कर रहे हैं और दूल्हा अगर जो है खुद सामने आकर, मीडिया के सामने आकर, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कैमरे के सामने आकर एक माफी मांग रहा है, तो उसको माफ कर दिया जाए। इस तरह की बात जो है निकलकर सामने आती है, और जिसके बाद जो है आपने देखा कि नसीब जो दूल्हा है, जो जिसके खिलाफ मामला भी जो है डोरी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था, और कहीं ना कहीं जो मामला दर्ज हुआ था उसमें कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती थी आने वाले समय में, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो परिवार है वो सहमत हुआ और परिवार ने लड़की पक्ष से जो है माफी मांग लिया। अब लड़की पक्ष इस मामले को लेकर क्या कुछ करता है वो भी कोशिश करेंगे, आगे उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ये लेसन जरूर जाना चाहिए कि अगर आप दहेज मांगेंगे, अगर आप इस तरह की कोई डिमांड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा। हालांकि मामला इन्वेस्टिगेशन के ऊपर था, लेकिन खुद दूल्हे की तरफ से सामने आकर माफी मांग ली जाती है कि जो उसकी तरफ से जो गलती हुई, जो उसकी तरफ से जो गाड़ी की डिमांड की गई है, जो भी दहेज मांगा गया, वो उसको लेकर माफी मांग रहा है लड़की पक्ष की तरफ से, और लड़के के परिवार से भी जो है माफी मांग रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, देश भर में ये वीडियो शेयर हो, ताकि समाज में एक मैसेज जरूर जाए कि गलती करना कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन गलती को लेकर अगर उन्होंने अपनी माफी मांगी है तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा मैसेज जरूर जाता है ताकि गलती को सुधारा जाए। तो ये हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा।